नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आप पहले कभी जानते थे कि राक्षस कन्या ने भीम के साथ संभोग क्यों किया था? अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो आपसे निवेदन करते हैं हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, ताकि महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, महादेव के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों, एक बात कहें, बहुत बुरा लगता है क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं तो आप बहुत गलत करते। क्योंकि दोस्तों, अगर यही बात किया जाए मुसलमान धर्म के लोग में तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है और 365 दिन के 365 दिन अपने जुबान पर अल्लाह का नाम लेते हैं। अगर दोस्त आप लोगों को अपने ईश्वर का नाम लेने में स्वर्ण आती है, वैसी महसूस करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिख तो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में महादेव का ही सभी जगह पूजा किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव का नाम लेने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि राक्षस कन्या ने भीम के साथ संभोग क्यों किया था, आखिर क्या था रहस्य। तो दोस्तों, पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंबा धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है, विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश, उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण के हाथों वीर गति पाई थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है।